हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही थी सब्जी। तो सब्जी मैंने बनने रख दी थी, बस बनने ही वाली। तो उसको मैं चेक करने आई हूँ। जब तक कि युवान उठ गया था, तो कभी कभी सुबह सुबह ही उठ जाता है, तो उस टाइम पे फिर इन्हें गोद में लेके ही छोटे मोटे जो काम होते हैं वो करने पड़ते हैं। एक तरफ चाय बन रही है, एक तरफ सब्जी। उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने सारा काम किया, चाय नाश्ता किया और अभी मैं धो रही हूँ बर्तन। और आज मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। जल्दी मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए थे। आज हमें कहीं जाना है, तो मैं, युवान और समर्थ, मम्मी और मेरे हस्बैंड। और युवान पहली बार कहीं जा रहा है, मतलब वो पहली बार ट्रैवल करेगा, तो उसके साथ कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है वो भी मैं शेयर करूँगी आपसे। ओके, झाड़ू पोछा और बर्तन ये सब करके फिर उसके बाद ही मैं नहाऊंगी और उसके बाद ही मैं तैयार होंगी। पहले बच्चों को भी, आज मुझे बच्चों को भी दोनों को नहलाना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और सुबह सुबह इनको उठा के नहला तो नहीं सकती, इसलिए सोचा जब तक अपने काम है वो कर लेती हूँ। तो अभी खाना बन गया है और बर्तन मैंने धो दिए। झाड़ू पोछा रह गया है तो वो मैं करूँगी। और जब तक ना अपना किचन है वो साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। तो अभी मैं कर रही हूँ किचन साफ़। और आज मैंने चाय अभी तक नहीं पी है और सबने पी ली। बस आज कपड़े भी धोने थे, तो बहुत सारा सुबह से काम था। पानी वगैरह मैंने भरा और उसके बाद मशीन लगाई। मम्मी ऊपर कपड़े धो रही हैं जो भी हैं, उसके बाद मम्मी नहा लेंगी और फिर रेडी हो जाएंगी। वैसे कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए हैं, इसीलिए मैंने सुबह उठ के 6 बजे से ही मशीन लगा दी थी, ताकि 10 बजे तक ना सारे कपड़े हैं वो धुल जाएं, फिर हम लोग भी लेट हो जाएंगे। और युवान जा रहा है अपनी नानी के यहाँ फर्स्ट टाइम। वो कहीं गया नहीं है वैसे, और नानी के ही घर जा रहा है मतलब। और वैसे मम्मी इसका अगर अन्नप्राशन नहीं हुआ होता तो ये नहीं जाता, मम्मी कहीं भी नहीं जाने देती हैं। बट इसका अन्नप्राशन हो चुका है। और उसके बाद अभी मैंने लगाया झाड़ू पोछा, मैं लगा रही हूँ। और युवान भी उठ गया है, बस वो जग रहा था और खेल रहा था, तब तक सोचा जल्दी काम कर लेती हूँ। और इसका पेट भरा होता है तो आराम से लेटा रहता है, कोई इसको दिक्कत नहीं होती, रोता नहीं है। और टॉयलेट वगैरह अगर कर लेता है तो उस टाइम पे रोता है, तो फिर इसको लेना पड़ता है। तो फटाफट से लगाते हैं पोछा और उसके बाद ना मैं नहा लूँगी। उसके बाद फिर मैं बच्चों को भी नहलाऊँगी। और आज मैं देख रही थी धूप ही नहीं निकली, मतलब रोज़ डेली जल्दी निकल जाती थी, बट आज थोड़ा सा लेट ही निकली है। तो अभी मैंने समर्थ को नहला दिया, उसको मैंने रेडी भी कर दिया था। अब मैं इसको नहला के लेके आई हूँ। इसे ना मैं ऊपर के सारे कपड़े अभी पहना दूँगी। पहले मैं सोच रही थी ये पहना देती हूँ, फिर इतना टाइम तो नहीं था, थोड़ी देर में निकलना ही है, तो फिर बार बार यही करते रहो। तो इसलिए मैंने इसका ऊपर के जो कपड़े थे वो मैंने पहना दिए। और उसके बाद डायपर वगैरह लगा के नीचे जो पजामी है वो पहना दूँगी। और खाना बना लिया धीरे मैं, इसलिए बोल होने के लिए। और इसको मैंने ये पहना दिए कपड़े, अभी नीचे के कपड़े नहीं पहना है। और समर्थ को तैयार कर दिया है। अब मैं हो जाती हूँ पहले तैयार, उसके बाद से। आज मैं 6 बजे उठी थी और बहुत जल्दी जल्दी मैंने काम किया, तब जाके भी मम्मी नहा रही हैं। हमने चाय भी नहीं पिया। और कितने बजे? 11। तो युवान को मैंने पूरा फुल रेडी कर दिया था। मैंने अपनी साड़ी वगैरह है वो पहन ली है, चूड़ी ही जो भी पहनना था वो पहन लिया। और मैं इतना ज़्यादा तैयार तो नहीं हुई थी, बस नॉर्मल साड़ी पहनी। और कुछ भी मैंने ऐसा अलग सा नहीं, जो भी मैं कान में पहन के रखती हूँ वही पहने थे। तो युवान को मैंने लेटा दिया है तैयार करके। और थोड़ा सा वो रो रहा था, तो अभी मैं बोल रही थी कि आप ले लो, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। रेडी क्या होना है, मैं बस बाल बनाऊँगी और उसके बाद फिर निकलते हैं। तो इसको मतलब दे दिया था मैंने, इन्हें पकड़ा दिया था। और समर तो तैयार हो चुका है। और हाँ, एक मुझे कमेंट आया था, आप अपने बेबी को इतने बड़े कपड़े क्यों पहनाते हो? तो मैं उसके साइज़ के ही कपड़े पहनाती हूँ, बट थोड़े से बड़े पहनाती हूँ ताकि वो कंफर्टेबल भी रहे और अंदर भी उसके कपड़े रहते हैं, तो बच्चा हाथ पैर अच्छे से हिला पाए। एकदम फिक्स कपड़े
नहीं होने चाहिए। वैसे ये तो इसकी साइज़ के ही, एक मैंने इसको बड़ा साइज़ का पहनाया था, क्योंकि मैं कभी कभी लगता है ना कुछ अलग कपड़े हो, मैं बोर हो जाती हूँ वही कपड़े पहना के। तो वो थोड़ा सा बड़ा था, वो मैंने इसे उस दिन पहना दिया था ऐसे ही, तो उसी के लिए आया था। वैसे मैं इसकी साइज़ के ही थोड़े से बड़े होते हैं, और ये गर्मी के नहीं है, सर्दियों के तो एटलीस्ट 2 साल तो चल जाए, इस टाइप के कपड़े तो लेते ही हैं, बस 1 साल चलें। और आप सबको भी पता है कि एक ही या 2 जोड़ी कपड़े नहीं पहनते, बहुत सारे कपड़े होते हैं, फिर वो 2 महीने भी, अब तो ठंड इतनी नहीं है जो कि ये यूज़ हो जाए अच्छे से, तो इसलिए थोड़े से बड़े होते हैं। और सारे कपड़े इसके गिफ्ट में मिले हुए हैं, हमने एक भी ख़रीदा नहीं है, ये इसकी नानी के घर से आया था। तो अभी जो भी मैं इसको नए कपड़े पहना रही हूँ वो सारे मेरे घर से ही आए हैं, वो ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था, मतलब ठीक साइज़ होना चाहिए। और एक कुछ एकदम फिक्स है, कुछ थोड़े से बड़े हैं। उसके बाद हम लोग निकल गए थे, और करते करते इतनी जल्दी जल्दी मैंने 11 बजे चाय पी है, पूरा रेडी होके जल्दी जल्दी, और उसके बाद 12 साढ़े 12 ऐसा कुछ हो गया था। बच्चों के साथ बहुत टाइम लग जाता है। जैसे मैं पूरा रेडी हो गई, ये भी रेडी हो गया, उसके बाद इसने पॉटी कर ली, फिर मैंने इसका डायपर चेंज किया, फिर उसके बाद मैं लेके आई। और समर्थ पीछे बैठा है मम्मी के साथ, ये मेरे साथ आगे बैठे। और जब समर्थ अकेला था ना तो वो आगे ही बैठता था, गाड़ी इतना छेड़ता है वो आगे बैठ के, तो इसीलिए उसको पीछे ही बिठा रखा था। तो अभी हम निकलते हैं और पहुंचते हैं अपने घर। मैं काफ़ी टाइम से नहीं गई हूँ, मतलब जब मेरा 5 मंथ चल रहा था तब मैं गई थी, तो कितना टाइम हो गया होगा, ये 4 मंथ का हो गया है, तो 8-9 महीने तो हो गए तब मैं गई थी, और आज मैं जा रही हूँ। वैसे कुछ जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे पापा की बरसी है, और आज है 26 जनवरी। और मतलब आज के दिन मेरे पापा की डेथ हुई थी, और वो उनको कैंसर था, 1 साल हो गया इस बात को। लेकिन अभी भी मुझे लगता है, जब भी मैं अपने घर जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पापा मिलेंगे मुझे, क्योंकि पता है जब हम लोग जाते थे दीदी और मैं, उनका घर भी यहीं पे ही, वो पास में ही रहती हैं, तो हम लोग साथ में ही हमेशा गए, कभी मैं अकेली नहीं गई। तो वो पता है इतने बार कॉल करते थे कि अभी नहीं निकली, अभी कब निकलोगी। उसके बाद रास्ते में भी मतलब 10-20 कॉल कर देते, कहाँ पहुँच गई, हमेशा तुम लेट आती हो। फिर उसी दिन हमें वापस आना होता था, तो सब सोचते हैं कि थोड़ा टाइम तक रुकें, तो ये चीज़ होती थी। वो इतने बार कॉल करते थे, तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं पापा होंगे, मुझे यकीन नहीं होता कि वो नहीं है, क्योंकि मेरे पापा इतने बूढ़े नहीं थे कि वो अभी लेकिन वही है कि क्या ही कर सकते हैं, जिसके पास जितनी ज़िंदगी होती है उतनी मिलती है। और उनको कैंसर हो गया था, लंग्स कैंसर, तो इसीलिए। और उसके बाद मैं अपने घर गई, वहाँ मैं सबसे मिली, बहुत सारे लोगों से, जितने लोग मतलब मैं शादी से पहले ही मिली होंगी उन सब से मिली। और इतने टाइम बाद वहाँ पे मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, कुछ मन भी नहीं कर रहा था, और सबसे मिलने में, क्योंकि बहुत बहुत टाइम बाद कि सभी लोग आए थे। और वैसे तो जाना रहता है, लेकिन घर वाले ही मिलते हैं, और लोग जो रिलेटिव्स हैं वो सब आए थे, तो उन सब से मिलना हो गया। और बच्चों के साथ भी थोड़ा मुझे इनके साथ बिज़ी रहना पड़ रहा था, सबके साथ मैं इतना बैठ भी नहीं पा रही थी, तो इनको दूध वगैरह पिलाओ। और उसके बाद हम निकल आए थे घर, तो 11:30 कुछ हम निकले थे, 1 बजे तक, 12:30 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए थे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इस वीडियो में मैंने बताया नहीं कि यूवी के साथ मेरा ट्रैवलिंग कैसा रहा फर्स्ट, और वहाँ जाके कैसा रहा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी।